नमस्कार दोस्तों, लाइफ विद अनुराग मुस्कान की पीटीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ये प्रॉब्लम बताते हुए इस पर सुझाव मांगा है। और प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, क्या करें? देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में न केवल हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बच्चे स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते, बल्कि हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि बच्चों के स्कूल ना जाने की इच्छा के पीछे जो भी कारण है वो क्या है, उनको एड्रेस कैसे किया जाए, उस समस्या का निदान क्या है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। देखिए, बच्चे अगर स्कूल नहीं जाना चाहते तो उसकी तीन प्रमुख वजहें होती हैं। पहली वजह यह होती है कि वो पढ़ाई लिखाई से जी चुराते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता। दूसरी वजह यह होती है कि स्टडीज़ के नाम पर वो देर रात तक जागते हैं और सुबह उठने में आनाकानी करते हैं, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहते। और तीसरी सबसे अहम वजह जो होती है उसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता, लेकिन वो वजह होती बहुत गंभीर है। और वो ये है कि बच्चे के साथ स्कूल में ठीक बर्ताव नहीं हो रहा होता। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं ये बात किस आधार पर कह रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जितने पेरेंट्स ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, क्या करें, उनसे भी ज़्यादा पेरेंट्स ने मुझे ये बताया है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। और उन पेरेंट्स से बातचीत के आधार पर ही आपको ये तीन वजह मैं बता रहा हूँ। वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये तीन खास वजह हैं। पहली वजह से तो आमतौर पर माता पिता वाकिफ़ होते ही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, लिहाजा वो स्कूल जाने में बहाने बनाते हैं। आज स्कूल नहीं जाना, आज मन नहीं है, पेट दर्द है, सर दर्द है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन इसीलिए नहीं लगाते, जी इसीलिए चुराते हैं पढ़ाई लिखाई से, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता। और पढ़ाई लिखाई में उनका इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई को एंटरटेन नहीं कर पाते। केवल बच्चे ही नहीं, बल्कि हम बड़े भी किसी भी काम या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट तभी लेते हैं जब हम उसमें एंटरटेन हो रहे होते हैं, उसे करते हुए हम एंटरटेन होते हैं। किसी का भी किसी भी काम में मन तभी रम सकता है जब उसके लिए वो काम एंटरटेनिंग हो, उस काम की उसके लिए एंटरटेनिंग वैल्यू हो। पढ़ाई पर भी यही लागू होता है। दूसरी वजह भी बहुत स्वाभाविक है कि अगर बच्चे देर रात तक जागेंगे तो फिर वो सुबह जल्दी उठना नहीं चाहेंगे। इसके लिए हमें उनका टाइम टेबल बनाना होगा, और जैसे ही बच्चों का डेली रूटीन डिसिप्लिन में आएगा, वैसे ही वो स्कूल जाना इंजॉय करने लगेंगे। बच्चों के स्कूल जाने से जी चुराने की इन दो वजहों पर आगे किसी एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन आज बात तीसरी वजह की करते हैं। दोस्तों, पहली दो वजहें तो फिर भी बहुत सामान्य वजह हैं, लेकिन तीसरी वजह बहुत असामान्य है और बहुत चौंकाने वाली है, बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर भी है कि बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि स्कूल में उनके साथ क्लासमेट्स उनके या फिर उनके टीचर्स उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, स्कूल में बच्चों के साथ किया जाने वाला उनके क्लासमेट्स या टीचर्स का भेदभावपूर्ण बर्ताव एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। कई मामलों में बच्चे घर में आकर अपने माता पिता को स्कूल में अपने क्लासमेट्स या टीचर द्वारा किए जा रहे भेदभाव के बारे में बताते भी हैं, लेकिन आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों की इस बात की गहराई को समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि बच्चे स्कूल जाने से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं, बातें बना रहे हैं, पढ़ाई से बचने के लिए क्लासमेट्स या टीचर्स की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में बच्चों की बातें गंभीरता से न सुनकर माता पिता बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए, ये जो तीसरी वजह है ना कि स्कूल में क्लासमेट्स या टीचर्स का बर्ताव बच्चे के साथ ठीक नहीं है, इस बात की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है, बल्कि इस पर बात किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस पर कोई बात ही नहीं करता। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों में ही कमी निकालते हैं, या फिर अगर वो अपने बच्चे की ये बात मान भी लेते हैं कि स्कूल में क्लासमेट्स या टीचर्स उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो वो खासकर टीचर के खिलाफ इस डर से कोई एक्शन नहीं लेते कि बच्चे को उस टीचर के साथ उसी स्कूल में रहना है, तो कहीं शिकायत करने से बच्चे के रिजल्ट या उसके भविष्य पर कोई असर ना पड़े। समझ में आती है ये बात? ठीक है, चलिए मत कीजिए टीचर की शिकायत, लेकिन फिर क्या करें? देखिए, कई माता पिताओं ने मुझे बताया कि उन्होंने टीचर के खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत भी की और उनकी शिकायत पर एक्शन भी हुआ। उनके बच्चे का सेक्शन बदल दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्कूल में आमतौर पर ज़्यादातर टीचर संगठित यानी कि यूनाइटेड रहते हैं
और किसी बच्चे के चक्कर में वो अपने आपसी संबंध बिगाड़ने में यकीन नहीं रखते। वो अपने पर्सनल रिलेशन ख़राब नहीं करते एक दूसरे से, क्योंकि बच्चे तो आने जाने हैं, है ना। उन्हें यानी कि टीचर्स को तो एक साथ उसी स्कूल में रहना है कई सालों तक। तो प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं हुई क्योंकि बच्चे के लिए सेक्शन तो बदल गया, टीचर भी बदल गया, है ना, या बदल गई, लेकिन नया टीचर भी पुराने वाले टीचर के इन्फ्लुएंस में ही रहा, प्रभाव में ही रहा। उस बच्चे के साथ प्रत्यक्ष रूप से उसने कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया, लेकिन कोई अच्छा बर्ताव भी नहीं किया। बच्चे को पहले जानबूझकर टारगेट किया जाता था, लेकिन अब टारगेट नहीं करके भी टारगेट किया जाता है, क्योंकि नए टीचर का बर्ताव ऐसा है जैसे उसे वो बच्चा क्लास में दिखाई ही नहीं देता। देखिए, मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, बच्चे क्लासमेट्स या फिर अपने किसी टीचर के अपने प्रति बुरे बर्ताव की वजह से स्कूल जाने से कतराते हैं, बचते हैं। तो पहले बात क्लासमेट्स के बुरे बर्ताव की कर लेते हैं, फिर बात करेंगे टीचर्स द्वारा किए जाने वाले बुरे बर्ताव की, और फिर मैं बताऊंगा कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है तो करना क्या है। देखिए, क्लासमेट्स का बुरा बर्ताव कुछ बच्चे कई रूपों में झेलते हैं। बच्चा या बच्ची अगर पढ़ने लिखने में या किसी और विधा में बहुत होशियार है और काबिल है, तो ये मुमकिन है कि क्लास में उससे कम होशियार या प्रतिभाशाली क्लासमेट्स को उससे ईर्ष्या हो, जेलेसी हो, और उसी जेलेसी के चलते वो उस बच्चे या बच्ची को बुली करने लगे। कुछ क्लासमेट्स पढ़ने लिखने या किसी और विधा में बहुत होशियार बच्चे को बुली करके उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जिससे उस बच्चे की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर उनकी बातों या हरकतों का नकारात्मक असर पड़े। ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे उस होशियार और प्रतिभाशाली बच्चे को उनके मुकाबले स्कूल में ज़्यादा अहमियत न मिले। आमतौर पर क्लासमेट्स का ये बुली करने वाला बुरा बर्ताव केवल होशियार बच्चों के साथ ही नहीं होता, बल्कि ऐसे बच्चों के साथ भी होता है जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं या फिर स्कूल की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में भाग नहीं लेते या उसमें कमज़ोर भी होते हैं। ऐसे बच्चों के क्लासमेट्स भी अक्सर उनको उनके कमज़ोर होने का एहसास दिलाकर उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करने की लगातार कोशिश करते हैं। क्लासमेट्स के बुली करने के कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों, जैसे किसी बच्चे का बात बात पर मजाक उड़ाना, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा देना, उसे अपने ग्रुप में शामिल न करना, या फिर उसको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, है ना। अगर बच्चा प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करता है या नहीं करती है तो उसका मजाक बनाना कि देखो देखो इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, अरे देखो इसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। ये तो मैंने आपको कुछ ही तरीके बताए हैं, जबकि किसी बच्चे को बुली करने के इसके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बुली हो रहा बच्चा या बच्ची शुरुआत में अपने साथ अपने क्लासमेट के इस बर्ताव को सहते भी हैं और इससे जूझते भी हैं, और कई बार घर पर अपने माता पिता से इसका जिक्र भी करते हैं। लेकिन माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा इंट्रोवर्ट है, यानी कि थोड़ा सा दब्बू किस्म का है, और ये सोचकर माता पिता उस बच्चे की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि इसको अपने आप निपटने देते हैं अपने क्लासमेट से, जिससे ये भी उनकी तरह तेज तर्रार हो जाए। तेज तर्रार वो बच्चा होता है या नहीं पता नहीं, लेकिन नतीजा ये ज़रूर होता है कि बच्चा जब स्कूल और घर में दोनों से नाउम्मीद हो जाता है तो फिर वो स्कूल जाने से कतराने लगता है, फिर वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता। समझ रहे हैं आप। अब आते हैं टीचर्स द्वारा किसी बच्चे के साथ किए जाने वाले बुरे बर्ताव की बात पर। सबसे पहले तो यह साफ कर दूं यहाँ पर कि मैं ना तो हर स्कूल की बात कर रहा हूँ और ना ही हर टीचर की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टीचर द्वारा किसी बच्चे के साथ किया जाने वाला बुरा बर्ताव आखिर क्या है और कैसे होता है। ये बुरा बर्ताव शारीरिक रूप से भी हो सकता है और मानसिक रूप से भी हो सकता है। आमतौर पर 99% मामलों में ये बुरा बर्ताव जो होता है वो मानसिक रूप से होता है, मानसिक रूप से किया जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों, टीचर्स स्कूल और क्लास में कुछ बच्चों के साथ फेवरेटिज्म करते हैं। कुछ बच्चे उनके फेवरेट होते हैं, यानी कि कुछ बच्चे उनके बहुत प्यारे होते हैं, चाहे वो कमज़ोर हों, चाहे उनको कुछ ना आता हो। और ऐसे बच्चों को टीचर्स हर हाल में प्रमोट करने की कोशिश करते रहते हैं, और इस वजह से बाकी बच्चों की प्रतिभा के साथ समझौता किया जाता है, जिससे उनकी प्रतिभा अक्सर हाशिए पर आ जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। कुछ बच्चों को लेकर टीचर्स का फेवरेटिज्म इस भेदभाव का शिकार हो रहे बच्चों के लिए मानसिक रूप से किया जाने वाला एक बहुत बुरा उत्पीड़न होता है। इस फेवरेटिज्म वाले टॉपिक पर मैं पहले भी पीटीएम का एक डेडिकेटेड एपिसोड बना चुका हूं। आज मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं।
देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि स्कूल में टीचर 2 तरह से अपॉइंटेड होते हैं। पहले परमानेंट और दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के पास बहुत सारे अधिकार नहीं होते, लिहाजा वो प्रिंसिपल और परमानेंट टीचर्स के कई तरह के निर्देशों के अधीन रहते हैं, यानी कि उनसे जो कहा जाए वो वही करते हैं। और जो परमानेंट टीचर्स होते हैं, उनमें से कुछ केवल टीचर्स होते हैं और कुछ टीचर्स होने के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट का भी हिस्सा होते हैं, जैसे हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर, वाइस प्रिंसिपल, कल्चरल क्लब हेड, लिटरेरी क्लब हेड वगैरह वगैरह। ऐसे टीचर्स अक्सर बाकी टीचर्स को डोमिनेट करते हैं। ऐसे टीचर्स जो होते हैं हावी रहते हैं बाकी टीचर्स पर, क्योंकि अपनी पोजीशन के लिहाज से वो सुपीरियर होते हैं। दोस्तों, ये तो रही टीचर्स की बात। अब सवाल ये है कि वो बच्चों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहली वजह उस भेदभाव की ये होती है कि उनका कुछ खास बच्चों को लेकर फेवरेटिज्म होता है, जिसकी हम पहले भी बाकायदा पूरे एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। और दूसरी वजह होती है उनके अपने बच्चे जो उसी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। अब किसी टीचर का अपना बच्चा बहुत प्रतिभाशाली भी हो सकता है और अपनी क्लास के बाकी बच्चों से बहुत कमतर भी हो सकता है या हो सकती है। देखिए, अगर किसी टीचर का बच्चा प्रतिभाशाली है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों को अक्सर अवसर मिलना ही चाहिए, हमेशा मिलना चाहिए। लेकिन दिक्कत तब होती है जब किसी टीचर के बच्चे या बच्ची को प्रतिभाशाली न होने के बावजूद किसी विधा में प्रमोट किया जाता है ज़बरदस्ती, और वो भी किसी प्रतिभाशाली बच्चे या बच्ची की प्रतिभा को नज़रअंदाज करके। और चूंकि वो टीचर का बच्चा है, इसलिए बाकी टीचर्स भी उस बच्चे को प्रमोट करने में सामूहिक रूप से अपना योगदान देने लगते हैं। ऐसे कई मामलों में सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चे की प्रतिभा को नज़रअंदाज ही नहीं किया जाता, बल्कि उसकी प्रतिभा के साथ चीटिंग भी की जाती है। जैसे उस टैलेंटेड बच्चे से स्कूल की तमाम एक्टिविटीज़ को लेकर शानदार आइडियाज़ लिए जाते हैं और फिर उस टीचर के कम प्रतिभाशाली बच्चे के नाम से वो आइडियाज़ आगे बढ़ा दिए जाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे को उसकी प्रतिभा से विपरीत किसी ऐसे काम में लगा दिया जाता है जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं होता। पहले प्रतिभाशाली बच्चे से टीचर के बच्चे की मदद करवाई जाती है और फिर सारा क्रेडिट टीचर के बच्चे को दे दिया जाता है। इसके अलावा भी टीचर्स प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा के साथ जाने कितने तरीकों से खिलवाड़ करते हैं, कितने तरीके इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में जब किसी प्रतिभाशाली बच्चे या बच्ची के टैलेंट के साथ टीचर खिलवाड़ करते हैं तो फिर वो बच्चा स्कूल जाने से जी चुराने लगता है, क्योंकि स्कूल में उस बच्चे को इनडायरेक्टली मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। मैं ये बात फिर से साफ कर दूं कि मैं ना तो हर स्कूल की बात कर रहा हूं और ना ही मैं हर टीचर की बात कर रहा हूं। दोस्तों, कई बार बच्चा अपने साथ हो रहे ऐसे बर्ताव की शिकायत अपने माता पिता से करता है, जिसे या तो माता पिता इग्नोर कर देते हैं या फिर जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं, लेकिन दोनों ही प्रैक्टिस से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अपने बच्चे की शिकायत को इग्नोर करके माता पिता भी जाने अनजाने में अपने बच्चे के साथ वही अन्याय करते हैं जो स्कूल में उसके टीचर उसके साथ कर रहे होते हैं। और दूसरा, प्रिंसिपल या किसी टीचर से शिकायत करके भी उनके बच्चों को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि कई मामलों में बच्चे को उसके बाद और उसके अलावा भी कई तरीकों से टारगेट किया जा सकता है और किया जाता भी है। तो अब सवाल ये है कि अगर शिकायत भी नहीं करनी है तो क्या करना है, किया क्या जाए? ऐसा क्या कदम उठाया जाना चाहिए कि बच्चा कम से कम इस वजह से स्कूल जाने से जी ना कतराए? इस समस्या का हल और जवाब दोनों एक ही हैं, और वो भी बहुत कम शब्दों में। दोस्तों, आपको अपने बच्चे को समझाना है कि बच्चों की ज़िंदगी स्कूल पर आकर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी स्कूल पर आकर शुरू होती है। ये केवल शुरुआत भर है। स्कूल केवल बेसिक एजुकेशन को पूरा करने की एक जगह है, सपनों को पूरा करने की जगह नहीं है। कई बच्चे स्कूली स्तर पर केवल पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, और आगे चलकर पढ़ाई के अलावा उनमें जो एक्स फैक्टर होता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, जो उनकी प्रतिभा होती है, विधा होती है, जिसमें वो पारंगत होते हैं, उससे जुड़ी फील्ड में वो खूब शोहरत हासिल करते हैं। क्योंकि स्कूल या टीचर्स किसी भी बच्चे की पढ़ाई के अलावा उसमें जो प्रतिभा है उसके साथ तो खिलवाड़ कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं की जा सकती। बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो स्कूल और टीचर्स उसे होशियार तो बना सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में होशियार है तो स्कूल और टीचर्स उसे कमज़ोर नहीं बना सकते पढ़ाई में। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को ये समझा पाएं कि अगर उनकी प्रतिभा के साथ स्कूल में अन्याय नहीं हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हो रहा है तो बच्चे स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करें, कुछ और ना करें। कुछ और करने का प्लेटफॉर्म जो है वो स्कूल ही हो, ये ज़रूरी नहीं है।
अगर बच्चे अपनी प्रतिभा के साथ स्कूली स्तर पर ही इनजस्टिस से सफ़र करने लगेंगे तो आगे चलकर जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में उनकी प्रतिभा की परीक्षा होगी तो वो अपना आत्मविश्वास खो चुके होंगे। ऐसा होता भी है। मैं किसी और की बात नहीं करता, अपनी बात कर लेता हूँ। चलिए, मैं स्कूल और कॉलेज स्तर पर पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी एक्टिविटी में अपने आप को शामिल नहीं करता था। मुझे लिखने का शौक था, लेकिन मैंने स्कूल की मैगजीन की बजाय अखबारों में लिखा, लेटर्स टू एडिटर, संपादक के नाम पत्र, फिर बड़े बड़े आर्टिकल भी लिखे आगे। मुझे एंकरिंग का शौक था, लेकिन मैंने स्कूल और कॉलेज की बजाय बाहर के कार्यक्रमों की स्टेज एंकरिंग की, रेडियो पर एंकरिंग की, और आज भी मैं पिछले 25 सालों से विभिन्न न्यूज़ चैनल्स में एंकरिंग कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में उस समय के मेरे कितने ही क्लासमेट्स हैं जो आज मुझे टीवी पर एंकरिंग करता हुआ देखकर व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि मैं स्कूल में इतना गुमनाम क्यों था, या मैं क्लास में कहाँ बैठता था, या मैं था भी कि नहीं था। वो मेरे जो क्लासमेट्स हैं ना, आज मेरे साथ सेल्फी खिंचा करके खुश होते हैं। दोस्तों, मैं बहुत छोटे में आपको बात बता करके बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मैं इस कोशिश में कितना कामयाब हुआ। आपके पास अगर बच्चों से जुड़ा कोई मुद्दा है या कोई सुझाव है तो वो भी मुझे बताइएगा। मैं उसे पीटीएम में आने वाले वीडियोज़ में शामिल करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली मुलाकात तक अपने और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत 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 ध्यान रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।